अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल अफरीदी साहब की गुज़िश्ता रोज मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन एक दिन पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात तब नहीं होगी जब उनका नाम लिस्ट में होगा, उनकी मुलाकात तब होगी जब उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं होगा। ये एक हुकूमती शख्सियत ने मुझे बताया था और गुज़िश्ता रोज ही मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी। अब इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। खान साहब जो है वो सियासी बात नहीं कर सकते जेल के अंदर, इस हवाले से भी आज कुछ खबरें सामने आ रही हैं। मोअज़्ज़िज़ अदालत के अंदर भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई गुज़िश्ता रोज। लेकिन माजी में जब नवाज शरीफ साहब थे तो कौन कौन उनसे जेल में मिलने जाता था, उस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है वो भी आपसे शेयर करूंगा। इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर, टीएलपी के ऊपर वफाकी काबीना ने पाबंदी लगा दी है। अब टीएलपी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मूव किया जाएगा। टीएलपी ने गुज़िश्ता इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया था, 30 लाख के करीब उनको वोट पंजाब में पड़ा था, गालबन एक उनका एमपीए भी है, लेकिन अब उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और उसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारे सबूत हैं, वो ये करते रहे हैं, वो करते रहे। माजी में इमरान खान साहब के दौर में भी उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो पाबंदी बाद में वापस ले ली गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये पाबंदी वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे है कि साद रिजवी साहब कहां पे हैं, अंस रिजवी साहब कहां पे हैं, उनका किसी को कोई नहीं पता। लेकिन टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग रही है और टीएलपी के जो बहुत सारे मुतारिक लोग थे, उनके कारकुन थे सोशल मीडिया पे जिनकी आप वीडियोस देखते थे, बड़े बड़े टिकटॉक अकाउंट्स हैं जो इनको सपोर्ट करते थे, हर कोई खामोश है, कोई भी कहीं पे नजर नहीं आ रहा। ये पीटीआई वालों के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद करते थे, लेकिन पीटीआई तो काफी बड़ा क्रैकडाउन एक तरह से सर्वाइव कर गई। लेकिन लगता ऐसे है कि तहरीक लब्बैक ने फिलहाल बैकफुट पे जाने का फैसला किया है। उनकी जानिब से कोई उस तरह चीज सामने नहीं आ रही और अब हुकूमत की जानिब से यह बड़ा फैसला किया गया है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। अच्छा, मैंने आपसे ये चीज शेयर की थी कि सोहेल अफरीदी साहब की गुज़िश्ता रोज मुलाकात होनी थी। कल वो डयाला जेल के बाहर धरना दे के भी बैठे रहे, आपने भी देखा होगा। एक दिन पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे एक हुकूमती शख्सियत ने यह बताया, मैंने जब उनसे पूछा कि कल इमरान खान साहब से सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब का नाम उस लिस्ट में है जो अदालत के हुक्म के मुताबिक एक लिस्ट बनती है जो जेल हुकाम को भेजी जाती है और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन इमरान खान साहब से सोहेल अफरीदी की मुलाकात होगी उस दिन उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं होगा। और ये चीज मैंने अपने कल सुबह का जो व्लॉग था उसके अंदर आपके साथ शेयर की थी। और फिर हमने देखा कि कल वो अदालत भी गए, अदालत ने एक दफा दोबारा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफा दोबारा ये हुक्म दिया कि जी इन सब की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद मेरी उस शख्सियत से दोबारा बात हुई, मैंने कहा जी वो अदालत भी गए थे, लिस्ट में नाम भी था और फिर भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों बार बार तंग कर रहे हो, मैंने तुम्हें गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं होगा। अब आगे से मैंने उनको कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सोहेल अफरीदी के ऊपर बुनियादी तौर पे ये वाजे करना चाहते हैं कि ना कोई अदालत तुम्हारी मुलाकात करवा सकती है, ना किसी अदालत का हुक्म माना जाएगा, ना कोई लिस्ट मानी जाएगी, हमारे साथ तावन करोगे तो तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे। ये बात मैंने उनको कही। उन्होंने कहा कि तुम जो मर्जी समझ लो, मैं तो आगे से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लिस्ट के ऊपर हम मुलाकात नहीं करवाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये वाजे तौर पे सोहेल अफरीदी साहब को एक मैसेज दिया गया है कि भाई लिस्टों के चक्कर में ना पड़ो, अदालतों के चक्कर में ना पड़ो, वहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, हमारे साथ बैठो, हमसे बात करो तो हम तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे, हम तुम्हारी मुलाकात संडे वाले दिन भी करवा देंगे। गुज़िश्ता रोज अदालत में यह भी बात होती रही कि वहां पे कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए और ऐसे तो मुलाकात नहीं हो सकती कि आप जाएं सियासी बातें करें फिर जेल के बाहर आके भी सियासी बातें करें। क्या आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब कोर्ट्स लखपत जेल में थे, इमरान खान साहब के दौर में बुजदार साहब वजीर आला थे, तो बिलावल साहब एक दफा लाहौर गए और बिलावल ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ हमने एक इत्तेहाद बनाना है, तो लिहाजा हमें मियां साहब को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो बिलावल साहब ने अपने अमले को बताया, उनके अमले ने जेल अमले से बात की और बिलावल साहब ने 5-6 बंदे पकड़े और सीधे वो कोट लखपत जेल में चले गए और वहां पे काफी देर बैठ के मियां साहब से मुशावरत करते रहे। पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन नवाज शरीफ साहब जो इमरान खान साहब के दौर में कोट लखपत जेल में है,
उनसे मिलने चला गया, वहां पे बैठ के वो सियासी गठजोड़ करते रहे, कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत का मुकाबला किया जाएगा, कैसे उस हुकूमत को फारिग किया जाएगा, उसके ऊपर मुशावरत होती रही, सियासी इत्तेहाद बनता रहा। इमरान खान साहब के दौर में कोट लखपत जेल के अंदर बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। अब ये कहते हैं कि जी वहां पे कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए। और आप फिर ये भी देखें कि किसकी मुलाकात होती है और किसकी मुलाकात नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोलियों की शक्ल में लोग जाके मियां साहब से मिलते थे, मियां साहब से मुलाकातें होती थी, वहां पे हर चीज डिस्कस होती थी, लेकिन इमरान खान साहब से उस तरह मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। अच्छा जी, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर साहब ने मुबैना तौर पे खुदकुशी कर ली है। कल ही इनकी कुछ तस्वीर इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पे शेयर की थी, एक्स पे शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को चेक कर रहे हैं। पिछले दिनों भी कहीं पे जब उनकी ड्यूटी थी, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो एहलकारों से बात कर रहे थे, ही साउंडेड बिल्कुल नॉर्मल। और उनके हवाले से जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, यही बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे अफसर थे, बड़े नफीस इंसान थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुबह वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और फिर खबर ये आई है और बताया ये जा रहा है कि मुबैना तौर पे उनकी किसी से टेलीफोन पे बात हुई, वो उनको डेंगू भी था, उनकी कोई तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर गाड़ी के अंदर ही उन्होंने अपने किसी मातहत से असला लेके अपने आप को गोली मार ली। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने सर पे गोली मारी और दूसरी तरफ से गोली निकल गई। लेकिन कैसे हो सकता है कि ऐसे अचानक वो खुदकुशी कर लें? तो उम्मीद तो यही है कि इस हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस है वो मुकम्मल तहकीकात करेगी। उनका ये एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे और अब उनकी फैमिली के लिए भी ये मुश्किल टाइम है। उनके जो दोस्त हैं, जो उनके रुफका हैं, ऑब्वियसली इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो उनके लिए भी मुश्किल टाइम है। उनके वो कोलीग थे, उनको भी यकीनन इस सारी सूरत से ट्रॉमा हुआ होगा। इनका ताल्लुक जो है गालबन बलोचिस्तान से है। ये योब में भी रह चुके हैं, कोयटा में भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पे ये ड्यूटीज वगैरह दे चुके हैं। तो ये नहीं है कि अचानक कोई उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई ड्यूटी का प्रेशर आ गया। जो शख्स योब में ड्यूटी कर चुका हो, आपको पता है जो योब या जोब जो है वो बलोचिस्तान का वो एरिया है कि बड़ा टफ एरिया है, फिर वो कोयटा में भी ड्यूटी कर चुके हैं, तो वो एक बड़े जबरदस्त किस्म के पुलिस ऑफिसर थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी जान लेंगे। एक छोटी सी उनकी बच्ची भी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर लगता ऐसे है कि बहुत सारे मामलात हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, जिनके हवाले से सच्चाई सामने आनी चाहिए उनकी फैमिली के लिए, ताकि उनकी फैमिली को पता चले कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। बाकी सोशल मीडिया पे तो आपको पता है अफवाहों की फिर रूमर मिल्स शुरू हो जाती हैं, अफवाहें चलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल वर्जन आए, जो तहकीकात के बाद चीजें आए, तो फिर उसके बाद ही आप कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रोज अरशद शरीफ साहब की एहलिया से भी मुलाकात की। वो उनके घर भी गए। गुज़िश्ता रोज अरशद शरीफ साहब की तीसरी बरसी थी। उस मौके पे उनकी एहलिया ने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में अरशद साहब के नाम से एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। फिर सोहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि अदालतों के फैसलों की जितनी कदर की जा रही है इस निजाम की जानिब से, इस सिस्टम की जानिब से, वो भी हमारे सामने है। उन्होंने ये कहा कि भाई हम अदालत से हुक्म लेके गए थे लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, हमें मिलने नहीं दिया गया, और अब हम अपना मुकदमा जो है वो अवाम के सामने लेके जाएंगे, अवाम को जाके बताएंगे कि जनाब हम क्या कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और अदालतों का कितना हुक्म माना जा रहा है या कितना हुक्म नहीं माना जा रहा। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अदालती हुक्म होने के बावजूद अपने लीडर से मुझे नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि अदलिया की बेबसी है। तो उन्होंने कहा कि अदलिया को इसके ऊपर खुद देखना चाहिए, खुद फैसला करना चाहिए कि उनके फैसले माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे। अच्छा, अब ये जो एहतजाज वाली बात है, सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम अवाम के पास भी जाएंगे और फिर हम देखेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि नवंबर में कोई बहुत बड़ा एहतजाज हो जाए और वो कोई बहुत बड़ा काफिला लेके आ जाए और इस्लामाबाद को आके वो घेर लें। मुझे फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो सोहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अली अमीन साहब जो है ना, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि उनसे सवाल किया गया था कि जी आप निजाम कैसे चलाएंगे काबीना के बगैर, तो उन्होंने कहा कि मैं निजाम चलाने नहीं आया, मैं निजाम को बदलने आया। तो अली अमीन साहब से एक जो गिला शिकवा था इमरान खान साहब का वो ये था कि भाई तुम एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तुम एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पे वजीर आला बन के बैठे हुए हो, तुम इनसे कोई ताउन ना करो, तुम इनसे कोई मीटिंग ना करो, तुम बस लिमिटेड जो आइन के अंदर रह के चीजें बस वो करो। और सोहेल अफरीदी साहब मुझे ये लगता है कि वो उस तरफ जा रहे हैं, वो वफाक को फ्रस्ट्रेट करेंगे।
वो वफाकी वुजरा के साथ मुलाकातें नहीं करेंगे। वो आपने देख लिया कि जब वहां से 3 गाड़ियां आई और उन्होंने कहा कि ये पुरानी गाड़ियां हैं और आप डायरेक्ट आके हमारी पुलिस को दे रहे हैं, ले जाएं अपनी गाड़ियां, हमें नहीं चाहिए आपकी गाड़ियां। हमारा जो एनएफसी में हिस्सा है कई 100 अरब का, वो हमें दिया जाए। हमारी जो रॉयल्टी है बिजली के ऊपर वो हमें दी जाए, वो अरबों रुपए बनते हैं, आप ये 3 गाड़ियां क्यों पुरानी हमें दे रहे हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब वफाक के साथ मेरे ख्याल में अदम ताउन करेंगे बहुत सारे सियासी मामला पे। जहां पे आईनी मामला हैं, आईनी जरूरत है, वहां पे तो वो चलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि दिन ब दिन वफाक ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता जाएगा। जब वो फ्रस्ट्रेट होगा तो फिर वहां पे गवर्नर राज लगने की बातें होंगी, दीगर बातें होंगी, जिसका और ज्यादा फायदा इमरान खान साहब के बयानिए को होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा, वो जिसे आप कह सकते हैं कि वो काफिला लेके फौरन इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो दूसरी चीजें हैं वो सोहेल अफरीदी साहब पहले करेंगे और उसका ही एक तरह से इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं इज़्तिराब है, एक तरह से उसके हवाले से तशवीश है वफाकी हुकूमत को, और वो चाहते हैं कि फौरन हम कोई कम्युनिकेशन जो है वो चैनल डेवलप करें सोहेल खान अफरीदी के साथ, उनकी कोई मुलाकातें हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई वो बात कर लें, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सोहेल खान अफरीदी ये कहते हैं अपने करीबी हल्कों को कि भाई मैंने भी ये अज़म किया हुआ है कि ना बात करूंगा ना मुलाकात करूंगा किसी भी वफाकी ओहदेदार से या वफाकी एहलकार से या वफाकी वुजरा से, जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। अच्छा जी, फौजी अदालतों से सजा पाने वाले जो मुजरिमान हैं उनकी फैमिलीज की जानिब से चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब को एक खत लिखा गया है, जिसमें हसान न्याजी साहब भी शामिल हैं। आपको पता है वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब के बेटे हैं, नौरीन न्याजी साहब के बेटे हैं, उनका नाम भी शामिल है। और इस खत के अंदर बुनियादी तौर पर कुछ ग्रीवियंसेस का जिक्र किया गया है कि जो आईनी अमल है या जो आईनी हकूक हैं लोगों के, उनको रोंदा गया। एक तो उनको फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई गई, फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया है जिसमें कहा गया कि जनाब आपने इतने दिनों के अंदर कानून साजी करनी है, 45 रोज के अंदर, ताकि इन लोगों को अपील का हक मिल सके। अभी 100 या 150 दिन हो गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं की गई। ये जो लोग हैं जिनको फौजी अदालतों से सजाएं दी गई हैं, इनको कोई केस का कोई वो फैसला नहीं दिया जा रहा, उसका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, ना ये किसी अदालत में जाके अपील कर सकते हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर इन लोगों का ये कहना है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रौंदा जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, इसको देखें, और जो हुकूमत ने इस हवाले से कानून साजी करनी थी वो क्यों नहीं हो रही, उस हवाले से हुकूमत से पूछा जाए। तो ये वो सारे मामलात हैं जो इस लेटर के अंदर उठाए गए हैं। लेकिन आप हैरत अंगेज तौर पर देखेंगे कि इतने दिन हो गए हैं, 45 दिन का कहा गया था कि आप इसके ऊपर कानून साजी करें ताकि ये लोग अपील कर सकें अपनी सजाओं के खिलाफ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई है, कोई अपील उसके ऊपर उस तरह दायर नहीं हो सकी। और उसी हवाले से फिर इन सारे लोगों ने खत लिख के चीफ जस्टिस साहब को अपने जो भी उनके ग्रीवियंसेस हैं उसके हवाले से उन्होंने उसका इजहार किया है। बड़ी जबरदस्त हेलमेट्स बांटी गई हैं जनाब लाहौर के अंदर, ये सामने आप देख सकते हैं। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, चीफ मिनिस्टर पंजाब विजन फॉर सेफर रोड्स। तो वो ख्वातीन जो स्कूटी वगैरह चलाती हैं उनको हेलमेट्स दी गई हैं। पहले तो ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी है उसका जो पोस्टर बनाया गया उस पर मरियम बीबी की तस्वीर है, फिर जो हेलमेट्स दी गई हैं लोगों को उन हेलमेट्स के ऊपर भी मरियम बीबी की तस्वीर है। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी सियासतदान की हेलमेट के ऊपर तस्वीर छापी गई है। तो ये सामने आप देख सकते हैं हेलमेट को भी कि जनाब पंजाब विजन फॉर सेफर रोड्स, और मरियम बीबी की भी तस्वीर है। मेरे ख्याल में अगर इस तस्वीर के अंदर वजीर आला साहिबा ने भी हेलमेट पहनी होती तो वो ज्यादा मैसेज सही जाता कि जनाब जैसे वो एक हम बेसिकली तो मैसेज देना चाहते हैं ना कि रोड्स को सेफ किया जाए, हर कोई हेलमेट पहन के चलाए। पर एनीवे उनकी तस्वीर है और ये हेलमेट के ऊपर है ये तस्वीर, और ये लोगों में ये हेलमेट्स बांटी जा रही हैं। और अब आपको हो सकता है कि लाहौर की सड़कों के ऊपर नजर भी आए ऐसी हेलमेट्स जिनके ऊपर मरियम बीबी की तस्वीर है। एक बयानिया जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वहां पे तो कारकर्दगी का कोई चक्कर ही नहीं है, बस वहां पे तो बयानिया चल रहा है। भाई बयानिए के ऊपर कभी भी अवाम वोट नहीं देती। बयानिया जिधर चल रहा है ना, क्या तरक्की ये होती है कि आप एक तकरीब कर लें, 2 बसें बांट दें, 4 हेलमेट बांट दें, 16 स्कूटर बांट दें, क्या ऐसे जो है वो तरक्की होती है? अवाम को नहीं पता कि आम अवाम की जिंदगी की इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनको किन मसाइल का सामना है। पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस की तो बात होती है, अगर इतनी गुड गवर्नेंस है, इतनी तरक्की है, इतनी चीजें वहां पे बेहतर तरीके से हो रही हैं, तो फिर आप बल्दियाती इंतखाबात क्यों गैर जमाती करवा रहे हैं?
वहां पे आप फौरन लगाए ना बैलेट पेपर के ऊपर मरियम बीबी की तस्वीर। आप हेलमेट के ऊपर तो मरियम बीबी की तस्वीर लगा देते हैं, आप बिरयानी के डब्बे पे तो मरियम की तस्वीर लगा देते हैं, आप जूस के डब्बे पे तो मरियम बीबी की तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर आप शेर का निशान लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तो इतनी जबरदस्त कारकर्दगी है, हर जगह पे आपकी तस्वीर है, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर आप अपना इंतखाबी निशान नहीं लगाना चाहते, आप मुस्लिम लीग नवाज नहीं लिखना चाहते। भाई अगर इतनी तरक्की आप लोगों ने वहां पे करवाई है तो बैलेट पेपर से क्यों खौफ है इतना? तो ये बयानिए की बात नहीं होती। अवाम देखती है कि कौन डिलीवर कर रहा है, कौन डिलीवर नहीं कर रहा। खुदा न खास्ता कोई खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कोई बेवकूफ नहीं है कि उनको पता नहीं है कि कुछ कोई डिलीवर भी नहीं कर रहा और उसके बावजूद वो वोट दे रहे हैं। वहां पे सैलाब आया, मुतासरीन हुए, अरबों रुपया बांटा गया। ना किसी ने जूस का डब्बा देखा, ना किसी ने अली अमीन की एक तस्वीर देखी, ना किसी ने एक टिकटॉक देखी, अरबों रुपया बांट दिया गया। यहां पे अभी सर्वे चल रहे हैं और जो कुछ दिया भी जाता है वो 15 कैमरों के सामने 16 एंगल्स के साथ वो वीडियो बनाई जाती है। कितना आप लोगों के इज्जत नफ्स का ख्याल रख रहे हैं? कभी आप लोगों के घरों में चले जाते हैं, जी वो दवाई आपकी आ गई है, और फिर पूछते हैं कि हम अंदर आ जाएं और कैमरामैन पहले से ही अंदर है। हर चीज में खुद नुमाई, हर चीज के अंदर जो है अपनी वो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं प्रमोशन हो रही है। तो भाई अगर इतने बेहतरीन काम हो रहे हैं तो ये जो सारी जगहों पे आप तस्वीरें लगा रहे हैं, इससे बेहतर ना हो कि आप जो है बैलेट पेपर के ऊपर शेर का निशान लगा दें ताकि पता चल जाए कि ये जो जगह जगह आपने तस्वीरें लगाई हैं इनको अवाम किस तरह देखते हैं और ये कितनी गुड गवर्नेंस है, और ये जो सारी चीजें हो रही हैं इन चीजों से अवाम कितने मुतमईन है। और जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो बयानिया है कि जी वहां पे तो कुछ भी नहीं है और यहां पे बड़ा जबरदस्त तरक्की हो रही है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।